व्यक्ति को रख रहा हूं जो बरसों से बाइबल पढ़ रहा था, जो बरसों से एक आयत को पढ़ रहा था लेकिन समझ नहीं पाया, जिसको कहते हैं कूश देश का मनुष्य खोजा, जिसको कहते हैं इंग्लिश में यूनक, जिसको सही समझ नहीं थी किसके प्रति, मसीहा के प्रति। कौन सी चैप्टर पढ़ रहा था? आइज़ाया 53 पढ़ रहा था लेकिन नहीं समझ रहा था। जितने फेसबुक पर देख रहे हैं वॉच पार्टी जारी रखिए, जितने फेसबुक पर देख रहे हैं शेयर करना जारी रखिए, जितने फेसबुक पर देख रहे हैं दूसरों के साथ में इस आज की जो टीचिंग है इसके लिंक कॉपी करके शेयर करना जारी रखिएगा। मैं वापस कहता हूं कि तुम्हारे हाथ को लूसीफर रोकेगा, मत रोको। परमेश्वर चाहता है कि ऐसी बातें लोगों के कानों तक जाए। इस व्यक्ति को जिसको कहते हैं खोजा, यूनक, मसीह को नहीं समझा, बरसों से आ रहा है चर्च में, मतलब उस वक्त के यरूशलेम के सिनेगॉग में, भवन में बरसों से जा रहा है, एक व्यक्ति को समझने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ऐसे टाइम पे परमेश्वर का एक स्वर्गदूत को, जो कि इसके साथ होगा, क्योंकि इब्रानियों उसका 1:13-14 कहता है जो उद्धार पाते हैं उनके साथ में एक स्वर्गदूत होता है। तो ये वो स्वर्गदूत जो यशायाह की किताब को पढ़ते हुए इसको देख रहा होगा, जैसे कोर्नेलियुस की बात अभी मैं रखूंगा, उसके पास में भी एक स्वर्गदूत आया और इसको लीड करता है कि तेरे अंदर चाहत है, तेरे अंदर तड़प है इस मसीहा को जानने की, लेकिन तू कंफ्यूजन है कि ये कौन है, यशायाह खुद की बात कर रहा है या फिर किसी और की। तब स्वर्गदूत आता है और फिलिप्पुस को कहता है, फिलिप को कहता है, फिलिप कौन है? सीखा हुआ। फिलिप कौन है? संस्था वाला नहीं है। फिलिप कौन है? राज्य का प्रचारक है। फिलिप कौन है? परमेश्वर के राजदूत, राज्य की बातें करने वाला ये फिलिप है। डैनियल राज कौन है? राज्य की तरफ से बात करना। डैनियल राज कौन है? परमेश्वर के राज्य का दूत, जो परमेश्वर की ओर से लोगों को समझाता है। और ऐसी ही झुंड और ऐसी ही D12 मैं शुरू करूंगा अगस्त के महीने में, अगर सब कुछ ठीक रहा तो। राजदूत जो फिलिप था, जो समझ चुका था कि यीशु कौन है, जिसको बात करना आता था, जिसको समझाना आता था, क्योंकि इसने सही पढ़ा था और सही समझा था, सही समझाएगा। तो स्वर्गदूत कहता है, लिखा है कि फिलिप्पुस से कहा उठकर दक्षिण की ओर उस मार्ग पर जा जो यरूशलेम से अज्जा को जाता है और जंगल में है। ये व्यक्ति अपने रथ पर बैठा मंदिर से, भवन से सब कुछ खत्म करके अपने घर की तरफ जा रहा था और जानते हो कुछ पढ़ रहा था। लिखा है वह उठकर चल दिया। देखो कूच देश का एक मनुष्य आ रहा था जो खोजा था, खुशियों की रानी का कंदाके का मंत्री, खजांची यानी कि ट्रेजरर, भजन करने को यरूशलेम आया था। वह अपने रथ पर बैठा हुआ यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ता हुआ लौटा जा रहा था। जब यूथ मीटिंग में मैं बात कर रहा था तो मैंने कहा, ये वो व्यक्ति है, ये वो व्यक्ति है जो रथ पर बैठ के वाइन नहीं पी रहा है, रथ पर बैठ के सिगरेट नहीं फूंक रहा है, रथ पर बैठ के टाइम पास की बातें नहीं कर रहा है अपने घोड़सवार से, रथ पर बैठकर जंगल के नज़ारों को और जंगल के जंगली जानवरों के फोटो नहीं खींच रहा है। वो बात अलग है कि तभी फोटोज नहीं थे। बात को समझिए। लिखा है, बाइबल पढ़ रहा था, यशायाह की किताब पढ़ रहा था। मैं आज आप लोगों से पूछना चाहता हूं, जितने मसीह में लोग हैं, मसीह मंथन के लोग हैं, मसीह जनता के लोग हैं, खरी शिक्षा के फॉलोवर्स हैं, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पर, आप लोग क्या करते हैं जब आपके पास टाइम होता है? आप बस में बैठे हैं तो बाइबल पढ़िए ना। टैक्सी, ओला माफ करना, उबर में बैठे हैं तो बाइबल पढ़िए ना। फेसबुक और यूट्यूब की रील्स क्यों देखते हो? आपको पता चल गया है कि आपके पास में टाइम है, ऑफिस में काम करने वाले, स्कूल कॉलेज में काम करने वाले या जाने वाले, आपके घर के ऊपर, घर के अंदर हाउस वाइफ, आप जो घर पे रहते हैं, बुजुर्ग, यूथ, आपको जब पता चल गया कि मेरे पास में आधा घंटा, 1 घंटा है, तो उस वक्त का यूटिलाइज क्यों नहीं करते जैसा ये कर रहा है? वाह, फुर्सत नहीं है आज बाइबल पढ़ने की, क्योंकि आपका जो माइंड है ना, मैं रखूंगा आगे, आपका जो दिमाग है ना वो ऐसा बन चुका है, आपको लगता है खत्म। अब
मुझे अपनी इच्छा पूरी करनी है, अब मेरे खुद की जो डिजायर है उसको पूरा करना है, और उसके चलते आप क्या करते हैं, परमेश्वर को नजरअंदाज करते हैं। इस प्लैनेट पे आप जिंदा हो उसकी मेहरबानी से, इस प्लैनेट पे आप हवा खा रहे हो, एयर हवा, उसकी मेहरबानी से, इस प्लैनेट पे जो सब्जियां फल फ्रूट उगते हैं उसकी मेहरबानी से आप जिंदा हैं, आपका दिल का धड़कन बिल्कुल ठीक चल रहा है, दोनों किडनी सलामत है, आपका ब्लड बन रहा है, आपके हाथ पैर मजबूत है, रात को नींद आपको अच्छे से आती है, सुबह उठते हो, उसकी मेहरबानी से, और उसी के लिए वक्त नहीं है। क्या शर्म की बात है, सोच के देखिए आप, क्या शर्म की बात है। आजकल के जवानों से कहना चाहता तुम्हें बड़ा फुर्सत मिल जाता है बाकी सब कुछ करने में, लेकिन ये क्यों नहीं समझते कि आपकी जिंदगी कितनी कीमती है। उस मसीहा को आपकी जरूरत है। जितने अभी मुझे देख रहे हैं, आपने खूब टाइम पास कर लिया, डैनियल भाई मेरी गलती नहीं है, मुझे मेंटर गलत मिल गया, मुझे पास्टर गलत मिल गया, मुझे चर्च गलत मिल गया, तो बदलो। ऐसे पास्टर को, मेंटर को, अपोस्तल को, चर्च को बदलो। जहां तुम प्रभु के नजदीक जा सकते हो, ऐसे चर्च को ज्वाइन करो, ऐसे सेवक को सुनो, ऐसे पास्टर को अपना मेंटर बनाओ जो आपको परमेश्वर से जोड़े, ना कि खुद से। बताइए दोस्तों, कैसा लग रहा है अभी तक? वचन 30 को पढ़ने जा रहा हूं। लिखा है, फिलिप्पुस ने उससे उस और दौड़कर उसे यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ते हुए सुना और पूछा कि तू जो पढ़ रहा है क्या समझता भी है। इसका मतलब क्या है कि जब ये बैठे बैठे पढ़ रहा था ना, तो लिखा है कि वो जोर से पढ़ रहा था। कैसे? क्योंकि फिलिप सुन पाया कि ये क्या पढ़ रहा है। वाह फिलिप सुन पाया कि ये क्या पढ़ रहा है। इसका मतलब ये है कि जो रथ पर बैठा खोजा है ना, वो धीमे से नहीं पढ़ रहा है, वो कैजुअली नहीं पढ़ रहा है, ऐसे नहीं पढ़ रहा है, वो फोकस करके पढ़ रहा है। ये तो ऐसा है ना कि किसी को आपके नाम पे लिखी हुई प्रॉपर्टी के पेपर मिल गए, आपके नाम पे लिखा हुआ प्रॉपर्टी में आपका हिस्सा क्या क्या है वो पेपर मिल गया, और ऐसे टाइम पे आप कैसे पढ़ते हैं मेरे दोस्त? बहुत ध्यान से फोकस करके पढ़ते हैं, और क्या क्या एक एक शब्द मिस ना हो, ऐसे पढ़ते हैं। फिलिप सुन रहा था कि खोजा क्या पढ़ रहा है। 31 उसने कहा, जब तक कोई मुझे ना समझाए तो मैं क्यों कर समझूं। इसका मतलब है कि यहां खेल है समझाने का और यहां खेल है समझने का। मैंने वही तो कहा था कि अगर प्रचारक सही है तो प्रचार सही होगा, क्योंकि जो जैसा समझेगा वैसे समझाएगा। बताइए, तो मैं पूछना चाहता हूं कि स्वर्गदूत ने फिलिप को क्यों भेजा? क्योंकि स्वर्गदूत को पता था, और साथ ही साथ यहां 29 को वचन नहीं रखा है मैंने, 29 वचन कहता है कि पवित्र आत्मा को भी पता था कि फिलिप ही है जो इसको सही से समझा सकता है। इसको देख लीजिएगा, किसी को समझाने के लिए खुद का पूरी तरह से समझना जरूरी है। तो ये जो फिलिप भाग रहा है ना, ये जो फिलिप भाग रहा है और ये जो पढ़ रहा है ना, फिलिप ने सुना और पूछा, क्या तू जो पढ़ रहा है समझता है? तब ये कहता है कि जब तक मुझे कोई ना समझाए मैं क्यों कर समझूं। तो स्वर्गदूत ने कहा भाग, पवित्र आत्मा ने कहा भाग, इसको समझा। इसका मतलब है दोस्तों कि फिलिप के पास में सही टीचिंग थी, फिलिप के पास में सही समझाना था। मैं वही तो कह रहा हूं, क्या आज आपका पास्टर फिलिप है? क्या आज आपका अपोस्तल फिलिप की तरह है, जिसको परमेश्वर की आत्मा ने आपके लिए भेजा कि जाके समझाओ? क्या आपका डैनियल राज आज फिलिप की तरह है? क्या सोशल प्लेटफॉर्म पे जिसको तुम फॉलो करते हो, क्या वो फिलिप की तरह है, जिसको परमेश्वर ने भेजा है? और मैं आपको बता दूं, अगर परमेश्वर ने भेजा ना, कोई माइकेल रोक नहीं सकता इस व्यक्ति का उद्धार करने में। या दोस्तों, कैसा लग रहा है अभी तक? एक लड़का है जिसके बारे में यह लिखा है, स्टीफन लिखा है, परंतु उस ज्ञान का, उस ज्ञान और उस आत्मा का जिससे वो बातें करता था वे सामना ना कर सके। क्यों? क्योंकि ये जो बातें करता था ये परमेश्वर की आत्मा थी जिससे फिलिप माफ करना, स्टीफन बात करता था। वाह, कैसे लग रहा है?
आज मेरी बातें क्यों, मैं डंके की चोट पे कहता हूं कि मेरी बातें संस्था की बातें नहीं है, क्यों कहता हूं? यही तो वजह है, यही तो वजह है कि मेरी बातें संस्था की नहीं है, परमेश्वर की आत्मा की बातें, जिसको आपने अभी नोट भी किया होगा। जितने लोग मुझे शायद पहली बार सुन रहे हैं, आप लोगों ने देखा भी होगा। वाह, मेरी प्रार्थना है इस वक्त में कि जितने लोग देख रहे हैं इसी वक्त, परमेश्वर आपको बदले, आपको गलत प्रचारकों के हाथ से बाहर निकाले, आपको गलत संस्था के तरफ से बाहर निकाले, संस्था के अंदर से माफ करे। एक व्यक्ति की और बात करता हूं और उसका नाम है कॉर्नेलियुस। कॉर्नेलियुस, इसके पास भी स्वर्गदूत आया और कहा याफा में मनुष्य भेजकर, एक व्यक्ति है जिसका नाम है शिमोन पतरस, उसको बुलवा ले। बोला वो क्यों? क्योंकि इसी के पास में है सही बातें, इसी के पास में है सही वचन। तो दोस्तों, फिलिप, स्टीफन, पतरस, ये तीन ऐसे लोग थे जिनको परमेश्वर भेज रहा है, ये ऐसे लोग थे जिनको प्रभु बता रहा है बात कर। ओल्ड टेस्टमेंट में यिर्मयाह, जिसको परमेश्वर कहता है बात कर, मेरी तरफ से बात कर। और दूसरा कुरिन्थियों 5:20, हम राजदूत हैं, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा समझा रहा है। मैंने बीच में प्रचार किया था 3 नबियों के बारे में, अगर आपको याद होगा, 3 भविष्यवक्ता, ओल्ड टेस्टमेंट का मूसा, न्यू टेस्टमेंट का जीसस, 21वीं सदी के आप और मैं। उस वक्त में उनको जबान दे दी शब्द के लिए, परमेश्वर का। मूसा ने दे दी परमेश्वर का शब्द, यीशु ने दे दी परमेश्वर का शब्द बोलने के लिए। आज हमको भी अपना जबान दे देना ताकि हम परमेश्वर का शब्द बोलें। बताइए। तो दोस्तों, लिखा है कि उसको बुलवा ले। क्यों? वचन 6 को पढ़ते, वह शिमोन चमड़े धंधा करने वाले के यहाँ पहुना था, जिसका घर समुद्र के किनारे था। उन्होंने कहा, कॉर्नेलियुस सूबेदार, जो धर्मी और परमेश्वर से डरने वाला है, सारी यहूदी जाति में सुनामी मनुष्य है, उसने एक पवित्र स्वर्गदूत से यह चेतावनी पाई है कि तुझे अपने घर बुलवाए, तुझे अपने घर बुलवाए। क्या करे? वचन सुने, तुझसे वचन सुने। बताइए, तुझसे वचन सुनने के लिए तुझे घर बुलवाया। मैं भी आपसे कहना चाहता हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, आपने आज किसको घर पे बुला लिया? आपके घर पे कौन से पास्टर आ रहे हैं वचन सुनाने के लिए, और किस तरीके के आ रहे हैं, जो आपको सही प्रचार करे, ना कि गलत। एक लाइन आपको बता देता हूं, बहुत ध्यान से सुनेगा। ऐसे किसी पास्टर को, ऐसे किसी ऑनलाइन प्रीचर को, ऐसे किसी सेवक को, वो चाहे नेशनल हो या इंटरनेशनल हो, ऐसे किसी सेवक को मत सुनो जिसके मुंह से जिब्रिश निकलता हो। दूसरे शब्दों में, जो जिब्रिश यानी रबा रबा के कॉन्सेप्ट को मानता हो, और साथ ही साथ भेंट का सेवक हो, जिसके मुंह से दशभांज का टॉपिक, पैसे की बातें, आशीष बीज की बातें, ऐसे किसी को मत सुनो। ऐसे किसी को अपने घर पे मत बुलाओ, ऐसे किसी की आवाज को अपने कानों में मत जाने दो। यह लूसीफर का फुसफुस है जो ईव को फंसा दिया, यह ईव का फुसफुस है जो आदम को फंसा दिया। सोच के देखिए आप। और मैं ताज्जुब हूं कि 5 साल पहले अन्य भाषा को लेकर लोग क्या करते थे, रिपीट करो, मेरे पीछे रिपीट करो, रबर 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 रिपीट करो। जब से मैं मार्केट में आ गया और जब से मैं खरी शिक्षाओं को लेकर खड़ा हो गया ना, अब ये लोग क्या कहते पता है? रिपीट मत करो, जो प्रभु देता है वो बोलो। अब ये सुधर रहा है। और साथ ही साथ क्या कहना शुरू किया है, और डॉक्टर शिबू थॉमस, तुमने भी इस बात को कबूल किया है कि पब्लिक में नहीं बोलना चाहिए। हालांकि वो भी गलत है जो प्राइवेट में बोलते हैं या पर्सनल बोलते हैं, वो भी गलत है, क्योंकि रबा रबा है ही नहीं। लेकिन सुधार देखिए, सुधार देखिए आप, असर हुआ है, असर हुआ है। और जो दशभांज के नाम पे गुंडागर्दी करते थे ना सेवक लोग अपने अपने चर्चों में, अब उसमें भी सुधार आया। और ये वजह इसलिए है क्योंकि हम जैसे 10% मार्केट में आज खड़े। तो किसको घर पे बुला लेते हो? ऐसे किसी को घर पे मत बुलाओ, और ऐसे किसी के घर पे मत जाओ जो बकवास की टीचिंग देता हो। ऐसे किसी चर्च में मत जाओ जो पुलपिट पे खड़ा होकर प्रभु की बातें कम और अपनी बातें ज्यादा बोलता हो। कुछ लोग कहते हैं मेरा पास्टर इतना जोक
करता है, हमको खूब हंसाता है, 2 घंटा कैसे चले जाते हैं हमको पता ही नहीं है। मेरे दोस्त, तुम बहुत बड़े भूल में हो। जो मज़ा तुमको वहां से आता है ना, उससे लाख गुना मज़ा तुमको परमेश्वर के वचन से आएगा। मद से भी मीठा, मद से भी मीठा तेरा वचन, सोने कुंदन से भी बढ़कर तेरा वचन।